बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिस इज टाइम्स नाउ सुपर स्कूप। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि एम्स फोरेंसिक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी में, उनके मृत शरीर में ऑर्गेनिक पॉइजन या किसी तरह का कोई जहर मौजूद नहीं था। डीएनए सैंपल उनसे मैच कर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई फिलहाल अबेटमेंट टू सुसाइड की दिशा में ही आगे इस मामले में जांच करेगी। प्रियंक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रियंक, टॉक्सिसिटी रिपोर्ट कह रही है कि कोई जहर शरीर में नहीं पाया गया, डीएनए सैंपल्स मैच हो गए हैं। जहां तक कूपर हॉस्पिटल की ऑटोप्सी रिपोर्ट की बात है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी उसको थोड़ा और जांच पड़ताल करनी उसमें बाकी है। जी बिल्कुल स्वाति, हमारे सूत्रों के अनुसार जो एम्स के पैनल है उसने कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उस पर कई सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन जो बड़ी खबर अभी जो हमें पता चल रही है उसके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉइजन नहीं पाया गया है, जो टॉक्सिकोलॉजी की जो रिपोर्ट थी। सो ये सिमिलर है उसी तरीके से जिस तरीके से जो कलीना की जो लैब की रिपोर्ट थी, जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली थी कलीना के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि विस्टा सैंपल देर से पहुंचे, जिसके कारण। प्रियंक, क्या आप अभी भी, चलिए लगता है कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है प्रियंक के साथ, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि प्रियंक बता रहे थे, अब तक यानी कि ये लग रहा है कि जो भी फाइंडिंग्स रही है इस फॉरेंसिक टीम की, हत्या का कोई एंगल यहां पर कंफर्म होता नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए शायद सीबीआई आईपीसी धारा 306 यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड के एंगल पर ही अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। कम से कम अब तक ये जानकारी सामने आ रही है। ये जरूर कहा गया इस रिपोर्ट में कि ऑटोप्सी जब कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने की तो उसमें कुछ लैप्सेस, कुछ गड़बड़ियां जरूर थी। मॉर्चरी रूम में जहां पर ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम किया गया वहां पर जितनी होनी चाहिए लाइट्स उतनी मौजूद नहीं थी। देयर वाज नॉट इनफ लाइट इन द मॉर्चरी रूम, और ये लैप्सेस इस फोरेंसिक रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं। साथ ही लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी में कोई ऑर्गेनिक पॉइजन या कोई जहर पाया नहीं गया, और फोरेंसिक टीम की ये रिपोर्ट इस वक्त सीबीआई को इसकी जानकारी सौंप दी गई है। सीबीआई की टीम इसी दिशा में आगे अब बढ़ेगी। आईपीसी धारा 306 यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड के एंगल पर ही फिलहाल जांच होगी। प्रियंक हमारे साथ वापस जुड़ गए। जी प्रियंक। प्रियंक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल स्वाति, जो हम जी स्वाति जो हमें अभी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी तक जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है तो 306 के मामले को ही लेकर आगे इस जांच को आगे बढ़ाएगी। हमें जानने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी सीबीआई के पास 2 एफआईआर हैं। पहला एफआईआर जो बिहार पुलिस ने सीबीआई को दिया था, जिसके आधार पर ये पूरी जांच शुरू हुई, जिसमें फैमिली का एलिगेशन था कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवार ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को हत्या के लिए उकसाया। वहीं दूसरी तरफ से एक अलग ही पैरेलल की कंप्लेंट हुई जो महाराष्ट्र पुलिस के पास हुई, जो रिया चक्रवर्ती ने फाइल की। गौरतलब है कि ये कंप्लेंट भी सीबीआई के पास मौजूद है, तो सीबीआई इन दोनों चीजों में लिखती है। अभी जो हमें जानकारी मिलकर आ रही है वो एम्स की रिपोर्ट में टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं पाया जाने, यानी एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर संजीव बगाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर संजीव बगाई। इस एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट का बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोई ऑर्गेनिक पॉइजन सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी में नहीं था। हालांकि ऑटोप्सी के वक्त कुछ लैप्सेस थे, कुछ गड़बड़ियां थी, उसको उजागर किया गया है। कमरे में जरूरत के हिसाब से रोशनी नहीं थी जब ऑटोप्सी की जा रही थी। आप इस फाइंडिंग को लेकर के क्या कहेंगे? ओके, जस्ट purely on medical facts, जो हम कह रहे हैं कि the body was found sometimes in the afternoon and the autopsy was carried out in a great hurry very late at night. So that itself is a gap of about 10 to 12 hours. But that gap is not the real gap. He probably would have expired sometimes during the course of the night. So therefore another gap, what we call as the rigor mortis setting in, would have been about 8 or 10 hours or 11 hours or 12 hours. So if you do an autopsy which is approximately 20 to 24 hours after the actual time of death, it is almost impossible to pick up most of the things which you want to find out either in toxicology and things unless until you do a very detailed analysis. दूसरी चीज है जो आप कह रहे हो लाइट इनएडिक्वेट, जो ऑटोप्सी होती है एक तो क्रॉस
पिक्चर होता है ऑर्गन्स का, दूसरा माइक्रोस्कोपिक होता है, तीसरा जो स्किन का एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। तो अगर लाइट कम हो, ऑब्वियसली जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है वो हैम्पर्ड हो जाता है, यानी इतना एक्यूरेट नहीं रह सकता। जी। तो जो ऑटोप्सी की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, जो डिमांड्स होती है, इट शुड बी एडिक्वेटली वेल लेट रूम। जो सैंपल कलेक्शन होता है एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। जो एनालिसिस होती है उस सैंपल्स की, वो इमीडिएटली होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो जानकारी हमें आ रही है थ्रू द मीडिया, इसके टाइम ऑफ डेथ इज नॉट मेंशन्ड। नाउ दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। यू कैन नॉट हैव a blank column for time of death. You can at least give an approximation for Right. time of death. So there is a gap between the time of death and finding the body, finding the body and then the autopsy, and when was the sample analyzed. So अगर उन्होंने sample 11 बजे या 12 बजे रात को लिए हैं, उसका analysis कब हुआ है? So there could be then a third set of delays. So obviously there has been a gap overall of the analysis. जी। Inadequate light is inaccurate analysis. ऑल राइट, डॉक्टर बागई आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी निकुंज गर्ग भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। निकुंज, कुल मिलाकर के जी हाँ, लैप्सेस को हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में, और ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइमिंग मेंशन नहीं की गई थी कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा। इस बात को भी मान्य कर रहे हैं फॉरेंसिक की टीम के सदस्य। लेकिन कुल मिलाकर के हत्या की पुष्टि कम से कम अब तक जो जानकारी आ रही है वो इस रिपोर्ट में नहीं हो रही है, और शायद इसीलिए सीबीआई अबेटमेंट टू सुसाइड के एंगल पर ही इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। Bilkul, Swati. As of now, that seems to be the conclusion that has been taken out of the AIIMS report that has been accessed by our colleague Priyank. The fact of the matter is that if this was to be a homicide recommendation, the report probably would have been more categorical. That doesn't take away from the fact that homicide section can be added at a later stage, and probably the AIIMS forensic department can carry on with its further studies and can reach the same conclusion I beg your pardon, in some time to come. Obviously, these findings of the AIIMS forensics department needs to be corroborated by the CBI's own findings. Remember, forensics play a critical role, but they are not the end all and be all of the entire matter. There are other additional elements involved of the investigation that the Central Bureau of Investigation's SIT will have to see for itself. For now, we have accessed the time, as I said, our colleague Priyank has accessed the forensics report of the AIIMS, which clearly points out to the fact that there were certain omissions that were part of the process that was carried out at the state government-owned Cooper Hospital in Maharashtra. It is pointing out towards the paucity of proper lighting when carrying out the post-mortem. It is also pointing out towards the fact that timing was not mentioned, as Times Now has always reported right from the very beginning that the post-mortem report didn't have any mention of the approximation of timing also. And critically enough, the report says that at least at this stage, the investigations will have to continue under the abatement of suicide charge, which is section 306 of the IPC. So these are three critical findings of the report that has been accessed by our colleague Priyank. And Times Now is the only channel at this stage which can tell you the findings of the report that the AIIMS forensic panel has submitted to the Central Bureau of Investigation's SIT, which, as I said, would be taking further opinion in the case, opinion of the Director of Prosecution of the Central Bureau of Investigation, findings of the Special Investigation Team's own reportage on the own investigation on the matter, and those two reports will then be mashed with each other and meshed with each other to reach a final conclusion. So while we can say that at this stage investigations under sections of 306 IPC, CRPC are to continue under the sections of abatement to suicide, but the possibility of the fact that any further conclusion can be added at a later date also cannot be ruled out, because AIIMS report itself says that there are further studies to be made in the matter, that the matter needs further verification, and further analysis of certain aspects of the report are needed to be done at this stage by the AIIMS forensics teams as well as the special investigation team. You have to also remember, Swati, that the SIT of the CBI has physically witnessed the spot, covered almost all aspects, done the interrogation, taken the statement of the family members. So they probably will have additional evidentiary element in their own studies and findings
and investigations that has to be enmeshed with this report, and to see this report in isolation may not be the only thing to do at this point in time. Alongside this forensic report, the investigation of the SIT will take us to a final conclusion. Right.